Standard 12th, lesson number 3, entrepreneurship development. लास्ट लेक्चर में फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर हुआ, इस लेक्चर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, राइट, और उसका उसका मीनिंग देखते हैं हम लोग, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बेसिकली यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम इस लेक्चर में, राइट. मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल. ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. पर्पसफुल मतलब क्या? उद्देश्यपूर्ण, मतलब उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, राइट. कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य है. क्या उद्देश्य होगा? नॉर्मली प्रॉफिट बढ़ाना, एग्रेंडाइज प्रॉफिट, है ना. मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, राइट. ये एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पे आपको प्रॉफिट बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के. सिंपल, ये इसका मीनिंग हो गया, राइट. नाउ वी विल टर्न टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें होता क्या है, वो क्या है, राइट. फर्स्ट, ये एक इनोवेशन एक्टिविटी है. यहाँ पे हर वक्त इनोवेशन होता है, और यहाँ पे इनोवेशन लाता कौन है? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है, पर्सन है. एंटरप्रेन्योरशिप ये एक प्रोसेस है. तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन होना ज़रूरी है, राइट. एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, ये एक इनोवेशन का भाग है जहाँ पे आपको न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. नए नए कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा आपके पास, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, किसका भी एक कॉम्बिनेशन करो और एक नया प्रोडक्ट बनाओ जिसकी वजह से आपका मार्केट बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, right. A new product arrives in the market, uses new product technology, discovers new source of supply of raw materials and opens a new market for the specific product. एक कुछ ऐसा कुछ नया लेके आते हैं आपके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के अंदर ही, ताकि वो कुछ अपने मतलब बोलते हैं ना कि अपने बिजनेस को और बढ़ाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन किंग ने शर्ट, हालांकि कॉटन किंग टेक्सटाइल में भी है, मतलब क्लोथ्स में ही है, उन लोग शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट ये सब बेचते हैं, राइट. उन्होंने एक नया शर्ट लाया जो एंटी स्टेन है. अभी एंटी स्टेन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी गंदगी उस पर गिर जाएगी तो वो उस पर चिपकते नहीं, वो आप ऐसे हाथ से साफ करेंगे तो साफ हो जाता है. तो एक नया टेक्नोलॉजी लेके आया प्रोडक्ट के अंदर. मैं अलग अलग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर और ये सब नहीं, आप कुछ और चीज़ों में भी नया टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो, राइट. चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योर फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्या है ना, हर वक्त कंज्यूमर को नया नया चीज़ चाहिए, उसका टेस्ट चेंज होते रहता है. वो बोलते हैं कि नया क्या कर सकता हूँ मैं, और नया क्या खरीद सकता हूँ. उसको देखो, हमको एक ही चीज़ रोज़ रोज़ यूज़ करने के बहुत बोर हो जाता है, इसलिए हमको कुछ नया चीज़ चाहिए. तो एंटरप्रेन्योरशिप का यही काम है कि अपने बिजनेस में कुछ नया लाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वैसे. इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली ये एक बिजनेस है जहाँ पे आप कुछ बेच रहे हो. किसके लिए कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए. तो यहाँ पे पैसे आपको मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर्स अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स एज पर देयर नीड. वो नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कस्टमर के नीड के हिसाब से. किसके लिए कर रहे हैं? इन एक्सचेंज अर्न ए बेटर लाइवलीहुड. बेटर लाइवलीहुड मतलब क्या? अपने ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है. ये एंटरप्रेन्योरशिप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ए बेटर लाइवलीहुड मतलब क्या? ज़िंदगी रोज चलाने के लिए जो पैसा आपको लगता है उसको हम बोलते हैं लाइवलीहुड. उसको कमाने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, राइट. सो ऑब्वियसली तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. इट इज़ अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर. ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो सिस्टमैटिकली प्लान है, ये पहले से पूर्व तैयारी की है इसके पीछे.
और इसमें उस एंटरप्रेन्योर का स्किल और नॉलेज दोनों लोग है। स्किल मतलब कला, और नॉलेज मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो वो अप्लाई कर रहा है, जिसने पढ़ा है, उसके पीछे रिसर्च किया, राइट। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोसेस के अंदर सब कुछ एक साथ में लेके आ रहा है। जैसे कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा लेके आ रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, राइट। वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लेके आ रहा है ताकि वो कुछ चीज़ को प्रोवाइड करे। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक ही छत के नीचे, अंडर वन रूफ, राइट। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या होता है? वो जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसको उस जगह पे भी वो बेचे जहाँ पे उसकी उसकी डिमांड है। उस प्लेस में भी पहुंचाता है वो जहाँ पे उसकी डिमांड है, जिसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। उस टाइम पे पहुंचाता है जब भी उसकी ज़रूरत है, उस टाइम पे उसकी डिमांड है। उसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। मतलब समझो कल के दिन पे उसका प्रोडक्ट पहुंचना है तो वो कल तक वो उसको पहुंचा सकता है। वो काम, वो है टाइम यूटिलिटी। और थर्ड इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब जिस फॉर्म में कंज्यूमर को चाहिए। कंज्यूमर सोचता है कि मुझको ना ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे चाहिए, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट को बेचने का काम एंटरप्रेन्योर का है। तो ये सारी चीज़ वो एक ही छत के नीचे लेके आ रहा है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, और उसका काम ये कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर। हर वक्त कुछ नया क्रिएटिविटी लाना अपने बिजनेस के अंदर, है ना। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इनोवेशन लाना है तो आपके पास में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इनोवेशन मतलब क्या होता है? नया आइडिया। नया आइडिया कहाँ से आएगा? आपकी सोच से। आप कैसे सोचते हो, ठीक है। ऐसे कि बहुत लोग कार बेचते हैं। हम लोग कार क्यों खरीदते हैं? जैसे कि आपको अगर पैसे हो तो आप कार क्यों खरीदेंगे? ऑब्वियसली हमको कहीं जाना है, फास्ट जाना है, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना है, उसमें बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है, राइट। तो खुद की कार लेंगे। अभी खुद की कार लेनी है तो 5 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक भी कार आते हैं, आपके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, राइट। सो एक बिजनेस है जिसका नाम है रेव। उन्होंने कार को रेंटल पे दिया, देते हैं वो लोग, कार को भाड़े पे देना। और भी बिजनेसेस है जैसे कि जूम कार है ना। तो ऐसे ऐसे बिजनेसेस, ये जो बिजनेस है, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और एक कार को आपको रेंट पे देते हैं। कुछ 400 या 500 रुपये एक दिन का लेते हैं, डिपेंड आप कौन सी कार ले रहे हैं और कहाँ जा रहे हो, राइट। सो ये कुछ एसेंशियल पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी लाता है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के मामले में, इनोवेशन के मामले में, राइट। मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप। जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास में ये दो स्किल होने ही चाहिए, मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप। हालांकि दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। एक मैनेजर लोगों से काम कराता है, और एक लीडर लोगों से काम कराता भी है और उनको साथ लेके भी चलता है ना। वो ये नहीं बोलता कि तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो। वो ये बोलता है कि हम काम करेंगे, ये बिजनेस हमारा है, ये कंपनी हमारी है, राइट। तो ये दोनों क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट कमाने का पैशन नहीं होना चाहिए। A person who wants to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं, और भी कुछ, जैसे कि लीडर और मैनेजर स्किल्स दोनों भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फैसेट मतलब क्या? पार्ट, एस्पेक्ट, पहलू। एंटरप्रेन्योरशिप का एक मेन पहलू क्या है? एक मेन पार्ट, एक मेन एस्पेक्ट क्या है? लीडरशिप एंड मैनेजरल स्किल। लोगों को हैंडल करने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्किल सेकेंडरी हो सकते हैं, बट मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, कला है, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बनाता है, राइट। स्किलफुल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली यहाँ पे उसके एंटरप्रेन्योरशिप, जो वो एंटरप्रेन्योर है उसके बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्किलफुल होने चाहिए। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं जो लोग, वो काफ़ी प्रोफेशनल होने चाहिए। प्रोफेशनल मतलब क्या? शायद पढ़े लिखे उस मामले में, डिपेंड करता है।
जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो बिजनेस है वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट सही है तो सब कुछ सही होगा। तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ये जो क्रिया है ये सक्सेसफुल तभी बन सकती है जब भी वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट और स्किल मैनेजमेंट हो। ठीक है, वहाँ पे जो मैनेजर्स है वो स्किल्ड होने चाहिए, तब जाके वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल रहेगा, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमेशा एक सक्सेसफुल एक्टिविटी हो सकता है। राइट, रिस्क बेयरिंग। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, और वो रिस्क लेता कौन है? एंटरप्रेन्योर। Uncertainty is defined as a risk which cannot be insured against and is incalculable, right? हम कुछ कुछ मायने में उसको कैलकुलेट कर सकता है, बट कभी कभी रिस्क अनकैलकुलेबल हो सकता है, मतलब ऐसा कोई रिस्क आ गया जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे हमेशा रिस्क हाई होगा, और वो इंश्योर्ड भी नहीं होता। ऐसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कुछ आपने बाइक लिया है या फिर आपके बिजनेस के अंदर कुछ मशीन है, वो अगर फायर के वजह से डैमेज हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो, बट लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता। आपके बिजनेस में अगर लॉस होता है, डिमांड कम हो गया, कोई आपके प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, तो ये लॉसेस का इंश्योरेंस नहीं होता। ये ऐसा रिस्क है जो इनकैलकुलेबल है, मतलब कितना लॉस होगा पता नहीं, और ये इंश्योर्ड भी नहीं हो सकता, राइट। और ये रिस्क लेता कौन है? एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है, ये वो एजेंट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है एक सर्टेन प्राइस पे, और उसको कंबाइन करके प्रोडक्ट को बनाता है ताकि वो ऐसे दाम पे बेचे जो उसको शायद अभी भी पता नहीं है, टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर। थर्स दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन द प्रोडक्शन। तो ये एंटरप्रेन्योर्स रिस्क बेयरिंग एजेंट्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जो रिस्क बेयर करते हैं, रिस्क को उठाते हैं। गैप फिलिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप एक गैप फिलिंग फंक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग मतलब कमियां जो होती है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, और ये प्रोसेस परफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत जगह पे कमियां होंगी, बहुत बहुत जगह पे गैप्स होंगे, है ना, या फिर हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंसीज, कमियां। उस कमियों को पूरा करने के लिए इट इज़ द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसीज। ये कमियों को पूरा करने का या फिर फिल करने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का। किससे? उससे नॉलेज से। उसके नॉलेज से ये सब गैप फिल हो सकता है, इसके लिए तो उसको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।